एप्पल फैंस के लिए एक बहुत ही हैरान करने वाली और थोड़ी निराशाजनक वाली खबर निकल के सामने आई है जो स्मार्टफोन इंडस्ट्री में काफ़ी बड़ा भूचाल ला सकती है। एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार ये कहा जा रहा है कि इस साल एप्पल अपना स्टैंडर्ड आईफोन 18 को लॉन्च नहीं करेगा। ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका है जो बेसिकली सितंबर 2026 का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, या फिर ये कहा जाए कि ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका है जो बेसिकली लॉन्च के वक्त ही आईफोन का स्टैंडर्ड वर्जन जो खरीदने के लिए बेसब्री से मतलब लाइन पे लगे रहते हैं। और ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका है जो रात भर जाग के लाइन लगा के स्मार्टफोन स्टोर के बाहर जो लाइन लगा के फ़ोन्स खरीदने के लिए बेचैन रहते हैं। ये बेसिकली उन लोगों के लिए खतरा है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि इस हैरान कर देने वाले फैसले के पीछे ग्लोबली स्टोरेज शॉर्टेज यानी जिसने रैम और स्टोरेज चिप्स की सप्लाई को पूरी तरह से हिला दिया है। हालांकि इसी वजह से एप्पल ने अपनी लॉन्च स्ट्रैटेजी को बदलते हुए अपना स्टैंडर्ड आईफोन 18 को 2027 के सेकेंड क्वार्टर यानी पहली छमाही तक के लिए पूरी तरह से टाल दिया है। तो अब थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है आईफोन 18 के लिए। हालांकि ये रिपोर्ट बहुत पहले से निकल के सामने आई थी, हमें बहुत पहले से अंदाज़ा लग गया था। जब से ये क्राइसिस शुरू हो चुकी थी तब से भी न्यूज़ आने लगी थी कि शायद पॉसिबल है कि इस साल एप्पल अपने केवल 3 फ़ोन लॉन्च करेगा, बाकी 2 फ़ोन 2027 में देखने को मिलेंगे। यानी कि ये कहा जा रहा है कि एप्पल अब प्लान कर रहा है कि साल के 2 लॉन्च इवेंट हमें देखने को मिलेंगे, जिसमें से हमें एप्पल के बहुत सारे प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। तो स्टोरी में बढ़ते हैं, आगे जानते हैं कि ऐसे क्या रीज़न है, मतलब ऐसे क्या क्या रीज़न है और आखिर जो एनालिस्ट है उनका क्या प्रोस्पेक्टिव है एप्पल के इस डिसीजन के पीछे। हालांकि ये अभी तक ऑफिशियल नहीं है, लेकिन ये रिपोर्ट्स काफ़ी हद तक ये कंफर्म कर रही हैं कि पॉसिबली ऐसा हो सकता है। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा बनना पड़ेगा इस वीडियो के साथ, तो लास्ट तक बने रहिए। लेकिन चैनल पर सब्सक्राइब करने के बाद और साथ में बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिएगा कि एग्जैक्टली हमें एप्पल के साथ क्या नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। इस पूरे मामले की गहराई को समझने के लिए हमें मेमोरी के मौजूदा हालात को समझना पड़ेगा, क्योंकि एआई की वजह से हार्डवेयर की डिमांड को अचानक से आसमान पर ला दिया है। आपको पता है कि इस टाइम पे 2 ही ऐसे खिलाड़ी हैं जो चिप्स को सप्लाई करते हैं, वो है सैमसंग और दूसरा SK हाइनिक्स। हालांकि इन दोनों कंपनी ने अपना पूरा फोकस एआई के डेटा सेंटर्स की चिप्स को बनाने में लगा दिया है, और जिसकी वजह से स्मार्टफोन की चिप्स यानी स्मार्टफोन की रैम और स्टोरेज की डिमांड सप्लाई पूरी तरह से लो हो चुकी है और इनकी डिमांड बहुत तगड़ी से बढ़ गई है। इस वजह से आज की डेट में इन चिप्स की प्राइसेस भी काफ़ी हद तक बढ़ने लगी हैं, जिसकी वजह से शायद हो सकता है कि एप्पल ने ये स्टेप लिया हो। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि हाल ही में एप्पल के CEO ने टिम कुक ने भी एक इंटरव्यू के दौरान ये एक्सेप्ट किया था कि एआई की वजह से बढ़ती हुई शॉर्टेज यानी जो ग्लोबली मेमोरी शॉर्टेज बढ़ रही है उसकी वजह से प्राइसेस काफ़ी हद तक बढ़ी हैं। इन्होंने ये भी कहा है कि इसकी वजह से हमारे जो कंपनी की प्रॉफिट अवेलेबिलिटी है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। तो शायद हो सकता है कि एप्पल अपने प्राइसेस को भी बढ़ा सके, ऐसा फिलहाल कहा जा रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा हो नहीं सकता कि एप्पल अपने प्राइसेस को इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने, अगर ये रिपोर्ट सच निकल के सामने जा रही है तो लॉन्च इवेंट 2 पार्ट में तो स्प्लिट हो ही गया है, तो पॉसिबल ही है कि शायद प्राइसेस हमें ना देखने को मिले। हालांकि ये थोड़ा सा अजीब है, लेकिन इसके साथ एप्पल के CEO ने यह भी एक्सेप्ट किया था कि शायद पॉसिबल ये है कि फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ रहा तो ये समस्या और भी तगड़ी से बढ़ सकती है। लेकिन दोस्तों, इसका ये मतलब नहीं कि इस साल एप्पल कोई लॉन्च नहीं करेगा। यहाँ पे एप्पल की तरफ से एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक मूव किया जा रहा है, जो पॉसिबल ये भी बताया जा रहा है कि इस बार एप्पल अपने प्रीमियम स्मार्टफोन पर ज़्यादा फोकस करने वाला है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि एप्पल इस बार अब सिर्फ उन प्रीमियम स्मार्टफोन पर ज़्यादा फोकस करेगा जहां से उनका प्रॉफिट ज़्यादा बनता है। तो पॉसिबल ये है कि सितंबर 2026 में हमें आईफोन 18 प्रो और दूसरा होगा आईफोन 18 प्रो मैक्स, और इसके साथ ही एप्पल का पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन आईफोन फोल्ड देखने को मिलेगा। हालांकि एक रिपोर्ट ये भी कही जा रही कि आईफोन 18 को डिले करने का मतलब ये है कि एप्पल अपने बचे कुचे कुछ सप्लाई रिसोर्सेज को पूरी तरह से फोकस करेगा, ताकि जो प्रीमियम स्मार्टफोन का प्रोडक्शन है वो कहीं रुके नहीं। मतलब ये कहा जा रहा है कि इनका जो सप्लाई रिसोर्स है वो पूरी तरह से शिफ्ट हो जाए प्रीमियम स्मार्टफोन के लिए, ताकि इनका प्रोडक्शन आसानी से बना रहे और इनको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए। और इसके बाद जिनके पास टाइम और मिल जाएगा 5-6 महीने का, ताकि फिर ये अपना स्टैंडर्ड आईफोन 18 लॉन्च करेंगे। तो संभवतः एक रिपोर्ट ये भी कही जा रही है, बाकी तो देखते हैं। लेकिन जिस हिसाब से
ग्लोबली शॉर्टेज चल रही है और जिस हिसाब से ये रिपोर्ट्स निकल के सामने आई है, तो मेरे लिए तो संभवतः एक थोड़ी सी निराशा वाली बात है कि अब उन लोगों का क्या होगा जो 2-2 किलोमीटर तक लंबी लाइन लगाते थे केवल आईफोन खरीदने के लिए। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि कंपोनेंट्स की प्राइसेस 200% तक बढ़ गई है, लेकिन महान विश्लेषक मिंग-ची कुओ का कहना है कि एप्पल पॉसिबल ही है कि अपने प्रो मॉडल्स की प्राइस को नहीं बढ़ाएगा। उनका ये मानना है कि इस बार जो आईफोन 18 प्रो मैक्स लॉन्च किए जाएंगे उनके प्राइसेस हमें लास्ट ईयर वाले 17 प्रो मैक्स से काफ़ी हद तक मिलती जुलती रहेगी। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि एप्पल अपने इस लॉस की जो भरपाई करेगा वो बेसिकली अपने सर्विसेज यानी क्लाउड सर्विसेज और एप्पल म्यूजिक से कवर अप कर लेगा। लेकिन वो ये मान के चल रहा है कि शायद पॉसिबल ये चीज़ें लॉन्ग टर्म देखने को ना मिले, लेकिन अगर वाकई 2-3 साल तक अगर मेमोरी का शॉर्टेज बढ़ गया तो पॉसिबल है कि आने वाले टाइम में हमें आईफोन्स के प्राइसेस भी बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कू के तरफ से कि एप्पल ये नुकसान खुद झेलेगा, क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि इस बार जब आईफोन्स के मार्केट शेयर में इजाफा देखने को मिला था, मतलब आईफोन्स की बिक्री में जो मार्केट शेयर्स में नंबर देखने को मिले थे, शायद पॉसिबली इस नंबर्स की वजह से ही है एप्पल अपने आईफोन्स की प्राइसेस नहीं बढ़ाएगा ताकि ये मार्केट शेयर में लगातार बना रहे। मतलब ये तमाम तरह की थ्योरीज निकल के सामने आ रही है। लेकिन इसके पीछे एक और रीज़न बताया जा रहा है कि जो लोग लॉन्च होते हुए स्टैंडर्ड आईफोन लेने के पीछे पड़े रहते हैं, मतलब वो ज़बरदस्ती प्रो मॉडल्स की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। इससे एप्पल का प्रॉफिट शेयर और भी बढ़ जाएगा। फिलहाल कई तरह की थ्योरीज कही जा रही हैं, लेकिन मुझे तो अभी भी सोच के हैरानी हो रही है कि जो 2-2 किलोमीटर लंबी लाइन लगाए रहते थे ना आईफोन्स लेने के लिए, उनका अब क्या होगा। मतलब वो ज़बरदस्ती का 1.5 लाख 2 लाख पे शिफ्ट हो जाएंगे, बाकी देखते हैं। हालांकि एप्पल ये लॉसेस तो फिलहाल खुद झेल ही लेगा, लेकिन इसका सबसे बड़ा एक फ़ायदा और होगा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपसे डिस्कस किया था कि ज़बरदस्ती लोग प्रो मॉडल पे शिफ्ट हो जाएंगे ताकि एप्पल का जो एवरेज सेलिंग नंबर्स है वो और इंक्रीज़ हो जाएगा। और जहाँ पे एप्पल का स्टैंडर्ड मॉडल नज़र आता था ना मार्केट शेयर पे, अब प्रो मॉडल्स भी नज़र आएंगे मार्केट शेयर में। तो देखते हैं, एप्पल अपना एवरेज मार्केट सेलिंग प्राइस का नंबर्स तो इंक्रीज़ करेगा, लेकिन आम जनता जो स्टैंडर्ड वर्जन खरीदती थी उसको एक और बड़ा लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है। फिलहाल 2027 के फर्स्ट समय में हमें आईफोन 18 और 18 एयर ये दोनों स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे। बाकी तो हरी माया है। निष्कर्ष ये निकलता है कि एप्पल इस मुश्किल घड़ी में क्वालिटी ओवर क्वांटिटी का रास्ता चुना और एक पूरा मॉडल ही स्किप करके एक बहुत ही बड़ा रिस्क लिया है। अगर हम पूरी स्ट्रैटेजी में किसी एक को विनर अगर देखें तो वो है आईफोन का 18 प्रो लाइनअप और एप्पल की तरफ से आने वाला फर्स्ट फोल्ड। एप्पल ने साबित कर दिया कि एप्पल अपनी ब्रांड यानी प्रीमियम ब्रांड इमेज को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे वो फिर अपना पूरा मॉडल ही गायब करना हो या फिर 2-3-4 साल तक किसी और को इंतज़ार करवाना पड़ सकता हो। कुछ भी कर सकता हो, किसी भी हद तक एप्पल जा सकता है। तो 2026 का सितंबर बेसिकली उन लोगों के लिए ज़्यादा फोकस्ड होगा जो बेसिकली एप्पल की तरफ से आने वाला फर्स्ट फोल्ड यानी फोल्डेबल आईफोन और उसको खरीदने का जो बेसिकली दम रखते हो, उनके लिए 2026 का महीना अच्छा होगा। बाकी जो स्टैंडर्ड मॉडल्स के लिए इंतज़ार करते हैं उनको एक लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है, यानी 2027 महीने में ही हमें 2027 में ही हमें आईफोन का 18 स्टैंडर्ड देखने को मिलेगा। बाकी आप लोग का क्या विचार है इस एप्पल के इस मूव के पीछे? क्या वाकई एक ग्लोबली मेमोरी शॉर्टेज का कारण है या फिर एप्पल की तरफ से कोई स्ट्रैटेजिक मूव है? इस सब चीज़ों के लिए आप अपनी मन की बातें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। और सैमसंग के भी एक स्मार्टफोन यानी गैलेक्सी S27 अल्ट्रा के कुछ अर्ली लीक्स निकल के सामने आई हैं, जहाँ पर मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया कि एग्जैक्टली क्या कैमरा स्पेसिफिकेशंस होंगे और आखिर एप्पल आखिर सैमसंग ऐसे क्या हार्डवेयर चेंजेस करेगा ताकि उनका जो 2027 का स्मार्टफोन पूरी तरह से अलग हो जाएगा। डिटेल में ज़रूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी इस वीडियो में कुछ पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब साथ बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मेरा नाम है विकास, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।